महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया हूँ। और एक बड़ा मामला आपको बता दूं कि जीवीके कंपनी से मिलकर देवरिया के अधिकारी एक बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें 50% से ऊपर 108 और 102 एम्बुलेंसों से फर्जी मरीजों का ढोने का काम किया जा रहा है। अब ज़रा आप गौर करिए कि फर्जी मरीजों से रेशियो कैसे बढ़ता है। तो 108 नंबर की गाड़ी अगर एक मरीज लेके आती है तो 3300 रुपया बनता है, और 102 नंबर की गाड़ी एक मरीज लेके आती है तो 700 रुपया बनता है। ऐसे में अगर एक गाड़ी 25 मरीज ढोने का काम करती है तो आप अनुमान लगाइए कि लाखों का फर्जीवाड़ा यहाँ पे सामने आ जाता है। दूसरा इसमें बता दूं कि देवरिया में 73 एम्बुलेंस चल रहे हैं, जिसमें 35 आपके 108 हैं और 38 102 हैं। तो अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा ग्राफ फर्जी का तैयार किया जा रहा है। देवरिया के अगर अधिकारी सुधर जाए तो सिस्टम सुधरने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि सिस्टम तो बाहर बैठा है और अधिकारी नेता से लेकर मंत्री से लेकर और सरकार तक को गुमराह कर दे फर्जीवाड़ों में। जो मेरे पास ऑडियो और पेपर और सारी चीज़ें लगी है, उसमें फर्जी मरीजों को ढोने का कैसे काम किया जाता है और एक मरीज पर 3 मरीज जोड़कर कैसे 3300 से 700 रुपया भजाया जाता है, ये पूरा साक्ष्य मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल मेरे साथ ये अध्यक्ष भैया हैं, ये बताएंगे कि क्या हुआ कर्मचारियों के साथ, अब वजह क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान सिंह, 108 102 के संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये आया है कि जब जांच का प्रकरण चला 102 में तो 40 से 45% फर्जी केस मिले। एक पेशेंट सही रहता, 2 फर्जी रहते हैं। उसमें अगर कर्मचारी काम नहीं करता है, उसको गलत तरीके से बाहर कर दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी आवाज़ उठाता है, कंपनी के द्वारा दबाव दिया जाता है अधिकारी को और कर्मचारी को। अगर टारगेट हर विभाग में होता है, लेकिन इमरजेंसी में कौन सा टारगेट होता है? बताइए, किसका सर फोड़ दें, किसका डिलीवरी करा दें? 108 से दिन भर का कितना टारगेट दिया जा रहा है? अब 108 में जो है 10 केस 8 केस दिया जाता है पर डे का है। पर डे का था, लेकिन दबाव कितने का है? दबाव पूरा 10-12 केस का है एक्स्ट्रा। और 102 में है 25 केस 20 केस। महीने में कई दिवस मनाए जाते हैं, डे मनाए जाते हैं। तो हम कार्य करने के लिए सदैव तत्पर है, हमारे कर्मचारी सदैव तत्पर हैं, लेकिन इस तरह से दबाव कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। अगर कर्मचारी काम नहीं करता, भी एक ऑडियो के माध्यम से आपको सूचित किया गया। देखिए, उसमें ऑडियो में कर्मचारी को गलत तरीके से बाहर भी कर दिया गया, अधिकारी को भी हटा दिया कंपनी छुपाने के चक्कर में। देवरिया के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे वार्ता करने की मैं कोशिश की। वार्ता किया, डीएम सर को ज्ञापन दिया, सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जांच होगी। किस महीने में जांच हुई? महीने फरवरी मार्च अप्रैल की जांच की गई और आदेश आया डिप्टी सीएम द्वारा कि जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए, लेकिन जांच के बाद कोई अभी कार्रवाई नहीं। फर्जी मरीज ढोने का फर्जी वाला मतलब होता है कि आशा का नंबर हो या दूर का किसी का नंबर डाल दिया जाता है। एक पेशेंट का सही नंबर रहता है, दूसरे पेशेंट का तीसरे फर्जी ही रहता है। एक 108 में अगर एक मरीज आता है तो उसका कितना पैसा? 3300 रुपये मिलता है। 102 का 700-750 रुपये मिलता है। जांच सीएमओ द्वारा बताई जा रही है, की जा रही है, जो टीम बैठी है, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है, स्पष्टीकरण हो, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो भ्रष्ट काम करे। बाबा जी की सरकार है, जीवीके एमआरआई। कर्मचारी छोटा है, अगर कहीं कोई आवाज उठाता तो ऊपर से प्रशासन द्वारा दबाव दे दिया जाता है। फरवरी मार्च अप्रैल में जो जांच यहाँ से राख्या प्रस्तुत किया गया था, उसमें कितने मरीज फर्जी मिले थे? 40 से 45%। हाँ, 102 में 102 और 108 की स्थिति आपने देख लिया जिले में। और इसके पहले भी मैं इस खबर को दिखाने का पूरा प्रयास किया था कि फर्जीवाड़ा कैसा होता है, लेकिन आज मैं साक्ष्य आपके साथ प्रस्तुत करूंगा कि एक ऑडियो में एक कर्मचारी और एक ड्राइवर पर कैसे दबाव बना जाता है और फर्जी केस जिला अस्पताल में भर्ती करके कैसे पैसा बनाया जाता है। ये पूरा काला चिट्ठा देवरिया के अधिकारियों से मिलकर किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद। सर, देवरिया में जीवीके कंपनी द्वारा 108 102 एम्बुलेंस चलाया जा रहा है, जिसमें 73 एम्बुलेंस रन कर रहे हैं। इसमें 35 108 है और 38 102 है। सर, उसमें एक मामला आया है कि फर्जी केसेस ढोने का ऑडियो भी आया है और लेटर भी आया, जिसमें ड्राइवर पे दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह के सर मामला क्या आपको संज्ञान है? नहीं, आज से कुछ दिन पहले जो कुछ निकाले गए हैं ड्राइवर और पायलट, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि हम लोग फर्जी दिखा। मैंने उसको जांच के लिए लिखा है और अभी जितने भी उन्होंने केस किए हैं और मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए लाया गया था, मैंने कहा कि मैं A to Z केस का पहले वेरिफिकेशन कराऊंगा, उसके बाद ही यहाँ पर वेरीफाई हो पाएगा। स्टेट वाले भी आए थे, तब भी रिस्पॉन्स टाइम के बारे में बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स टाइम कम दिखाते हैं। इस पर भी मैं ये कर रहा हूँ और अभी तक मैंने किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं किया। जब तक मैं इंक्वायरी पूरा करवा नहीं लूँगा तब तक, और पूरी गाड़ियों का। और इसके संबंध में मैं सभी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को, सभी ब्लॉक PSC इंचार्ज को मैंने यहाँ से चिट्ठी भेजी है
कि रजिस्टर जरूर बनवा लें और एक A to Z केसेस का वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसको वेरीफाई करें, ताकि मेरे द्वारा वेरीफाई किया जा सके। इस तरह के जो मामले हैं उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, राय तो एक ये है कि कुछ न कुछ गलत होते हैं, और चाहे जो भी जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम बनाई गई है, मैंने नोडल को कह भी दिया है, जांच टीम जांच कर भी रही है, करके जैसे भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी मैं रिपोर्ट भेज दूँगा। थैंक यू सर।